अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने इस टॉपिक पर बात करनी है अकेले नमाज़ कैसे पढ़ते हैं और जमात के साथ नमाज़ कैसे पढ़ेंगे। बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं वो जमात के साथ पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं उनको जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं पता होता। अक्सर को पता भी होता है, अलग नमाज़ पढ़ने का पता होता है, लेकिन जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का नहीं पता होता। तो हम अलग अलग दोनों के तरीके बताएंगे कि अकेले नमाज कैसे पढ़ते हैं और जमात के साथ नमाज कैसे पढ़ते हैं। हम फ़र्ज़ों की बात करेंगे, फ़र्ज़ ही जमात के साथ पढ़े जाते हैं ना। तो आइए पहले चलते हैं अकेले नमाज पढ़ने की तरफ कि अकेले नमाज कैसे पढ़ेंगे। पहले आपने नीयत कर लेनी है। हम फ़र्ज़ों की बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ों की नीयत करनी है। अगर आप 2 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो आपने 2 होते हैं फ़जर के, आपने फ़जर की यूँ नीयत करनी है कि नीयत की मैंने इस नमाज की 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक़्त नमाज फ़जर मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ बंदगी खुदा ताला की। फिर इसके बाद तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। इसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर ताउज़ तस्मिया पढ़ेंगे, इसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर इसको कोई सूरत मिलाएंगे। पहली रकात मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे और 2 रकातें मुकम्मल होने के बाद अत्तहियात क़आदा में बैठ के अत्तहियात मुकम्मल पढ़नी है और दुरूद पाक पढ़ना है और रब्बी जालनी पढ़नी है, नमाज मुकम्मल कर लेनी है। ये था 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका। अगर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हों तो आपने ये याद रखना है, पहली रकात में पहले आपने नियत कर लेनी है। अगर ज़ोहर की पढ़ रहे हो या असर की पढ़ रहे हो तो जो भी अगर 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हो 4 रकातों की नियत करनी है आपने। तो नियत करके आपने पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ेंगे, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे और दूसरी रकात मुकम्मल कर लेनी है। दूसरी रकात के बाद क़आदा में बैठेंगे तो आपने अत्तहियात पढ़नी है, तशहुद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के आपने खड़े हो जाना है। तो याद रखें फ़र्ज़ों में पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई थी, लेकिन दूसरी 2 रकातों में जब तशहुद के बाद हम खड़े होते हैं, दूसरी रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत नहीं मिलानी, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है और रुकू कर लेना है। पहली 2 रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह के साथ सूरत पढ़नी है, दूसरी 2 रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कोई सूरत नहीं पढ़नी। तो ये था अकेले फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका। अब आते हैं जमात के साथ फ़र्ज़ कैसे पढ़ेंगे। अगर जमात हो रही हो तो बाज़ हज़रात ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो इमाम साहब भी क़िराअत कर रहे होते हैं, लोग भी अपनी क़िराअत कर रहे होते हैं। फ़िक़्ह हनफ़िया के मुताबिक ये है कि अगर इमाम साहब क़िराअत करेंगे तो पीछे हम इमाम के पीछे अपनी क़िराअत नहीं कर सकते, क्योंकि हमने नीयत ये की होती है कि नीयत की मैंने इस नमाज की पीछे इस इमाम की, हम इमाम साहब के पीछे होते हैं तो हमारी नमाज इमाम साहब के सर पर होगी। इमाम साहब जो करेंगे वही हमने इमाम साहब को फॉलो करना है। तो इमाम साहब पहले रकात में हमने यूँ करना है। तरीका इसका ये है कि अगर जमात के साथ पढ़ रहे हों तो इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे, हमने भी तकबीर तहरीमा कहनी है, पहली तकबीर। इसके बाद हाथ बांध लेने हैं, पहले सना पढ़ के सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के खामोश खड़े हो जाना है इमाम साहब के। इसके बाद इमाम अगर बुलंद आवाज़ से क़िराअत कर रहे हैं तो हमने सिर्फ कुरान पाक सुनना है, क्योंकि सुनना फ़र्ज़ है, दूसरा पढ़ना सुन्नत है। कुरान पाक हमने सुनना है, इमाम साहब क़िराअत करेंगे तो हमने खामोशी से खड़े हो जाना है। दूसरी बात याद रखनी है, अगर इमाम साहब खामोशी से भी क़िराअत कर रहे हों यानी सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ रहे हों तो हमने भी पीछे खामोशी से सना पढ़ के खड़े हो जाना है। बस सिर्फ हमने क्या करना है, इमाम साहब अगर बुलंद आवाज़ से क़िराअत कर रहे हों तो अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जब वलद्दौलीन इमाम साहब कहेंगे तो हमने आहिस्ता से मुँह में आमीन कहनी है। और इसके अलावा तस्बीहात पढ़नी है सिर्फ, यानी रुकू में जाएंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार या 5 7 बार 11 बार ये चीज़ें ये पढ़ेंगे। तो अगर दूसरे सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे, सजदा में जाएंगे। और दूसरा याद रखना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब इमाम साहब कहेंगे तो हमने खड़े होते वक्त रब्बना लकल हम्द जवाब में कहना है। तो इसके बाद अत्तहियात वगैरह सिर्फ पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, रब्बी जालनी पढ़ेंगे। इमाम के पीछे क़िराअत जब खड़े होते हैं रुकू और तकबीर तहरीमा से लेकर रुकू
तक, यानी पहली तकबीर से लेकर रुकू तक हम सिर्फ सना पढ़ेंगे। पहली रकत में, दूसरी रकत में बिल्कुल खामोश रहेंगे, सिर्फ तस्बीहात पढ़ेंगे और अत्तहियात, दुरूद पाक और रब्बी आले पढ़ेंगे। बाकी इमाम साहब को फॉलो करना है, पीछे अपनी नमाज नहीं पढ़नी, इससे हमारी नमाज नहीं होगी। बात दूसरी गलती ये है, अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि हम नमाज पढ़ा रहे होते हैं, मुक्तदी हजरात आ जाते तो कारी साहब सानू तो पढ़ लें दिया करो। हाँ जी, साडी नमाज तो होई नहीं। हाँ जी, तुसी पहले ही सलाम फेर देंदे हो, ऐसे नहीं करना। अगर आपने रब्बी जाल ने नहीं पढ़ी, दुरूद पाक नहीं पढ़ा, तो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। इमाम साहब ने पढ़ लिया तो समझो आपने पढ़ लिया, आपकी नमाज भी इमाम साहब के सर पर है। इमाम की नमाज हो गई तो आपकी नमाज हो गई। इमाम साहब की नमाज गलत हुई, इमाम साहब सजदा करेंगे, सजदा साहब करेंगे, तो आपने भी सजदा साहब करना है। ये थी बुनियादी चीज़ें। ये अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो वीडियो को फिर दोबारा देखें, फिर भी ना आई तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।